Hello student, this is Lakshmi Kadaria. Welcome back in today's computer class. In last class we have discussed about the different types of keys available on the keyboard, right? है ना, हम सेकेंड यूनिट कंप्लीट सेकेंड यूनिट चल रही थी हमारी। तो स्टूडेंट मैंने जो कुछ कीज़ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, जो रह गई थी वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो सारी कीज़ हैं ये मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ। नंबर्स की हो गई, एरो कीज़ हो गई, स्पेस बार, टैब की नहीं करवाई थी, टैब की आज हम करेंगे। तो टैब की हेल्प us to indent text. The tab key will move the cursor to the next tab stop within a text document. In application form, it is used to move from one field to another. अगर मीन्स हमें एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना है, फॉर सपोज हमें MS एक्सेल में वर्क कर रहे हैं, हमें एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना है, सेल में जाना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? टैब की का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तब भी हम क्या है, जैसे हमने कोई फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें नेम फिल कर दिया, नेक्स्ट जेन में जाना तो भी हम टैब का यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ओल्ड की। द ओल्ड की इज ए मॉडिफायर की। ओल्ड की कैसे की होती है? मॉडिफायर की होती है, विच इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन ए की कॉम्बिनेशन टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन। ये एज ए की कॉम्बिनेशन के रूप में इसको यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस एल्ट एफ यूजली ओपन द फाइल मेन्यू। जब आप एल्ट प्लस एफ करते हो तो क्या होगा, आपका जो फाइल मेन्यू है वो ओपन होता है। ठीक है, जैसे हम कंट्रोल प्लस सी करते हैं कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस एस करते हैं सेव कमांड के लिए, तो उसी तरह ऑल्ट के भी हम यूज़ होते हैं। तो ऑल्ट प्लस एफ करेंगे तो कौन सा होगा? फाइल मेन्यू ओपन होता है, राइट। उसके बाद है ये शिफ्ट की हो गई थी, कंट्रोल की, एस्केप की भी हमने की थी, फंक्शन की भी बता चुकी हूँ मैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद है नेक्स्ट प्रिंट स्क्रीन की। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन की का मतलब क्या है? जैसे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं ना अपने मोबाइल फोन में, वैसे भी अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये कीपैड कीबोर्ड में ये की होती है प्रिंट स्क्रीन की, लिखा होता है इस पर प्रिंट स्क्रीन। द प्रिंट स्क्रीन की कैप्चर मॉनिटर स्क्रीन, जो मॉनिटर की स्क्रीन है उसको कैप्चर करता है। व्हेन यू पेस्ट इट अनदर प्रोग्राम, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वो पिक्चर उसने कैप्चर कर ली, उसके बाद उसको आप अनदर प्रोग्राम लाइक पेंट या ऐप कोई भी ऐसी जो होती है जहाँ पर आप पिक्चर मॉडिफाई कर सकते हो, तो वहाँ पर जाके उसको पेस्ट करना होता है। इट पेस्ट द कैप्चर स्क्रीन। तो उससे वो जो पिक्चर आपने कैप्चर की थी मॉनिटर स्क्रीन की, वो वहाँ पर जाके आपकी शो हो जाती है। क्लियर। देन उसके बाद है पेज अप एंड डाउन कीज। मतलब अगर आपने पेज पे वर्क कर रहे हो, MS वर्ड या कोई भी फॉर एग्जांपल किसी प्रोग्राम पे, आपको पेज की अप पे अप डाउन जाना है, तो आप इन की का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दे आर यूज टू स्क्रॉल थ्रू वन पेज अप और वन पेज डाउन रिस्पेक्टिवली। आपको पेज ऊपर जाना है नीचे आना है तो इस की का यूज़ करके भी आप कर सकते हो। एरो की से भी जा सकते हैं, है ना। एरो की से तो हम कर्सर को मूव करते हैं, और उस जो स्क्रॉल जो बार होती है वहाँ पर भी हम माउस की हेल्प से स्क्रॉल जो होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, तो इसका भी कर सकते हैं। और ये पेज अप और पेज डाउन जो कीज हैं इनकी भी हेल्प से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडो की। विंडो की यहाँ पर होती है कॉर्नर में लेफ्ट साइड में कीबोर्ड पे, तो की किसकी शॉर्टकट की होती है? स्टार्ट मेन्यू की। ठीक है, और इसके साथ अगर हम विंडो की के साथ प्लस ई और कर दें तो ये किसकी होगी? माई कंप्यूटर। ठीक है, किसकी? माई कंप्यूटर की शॉर्टकट की है। माई कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर में फोल्डर होता है, वो उसकी शॉर्टकट की है। कौन सी? विंडो प्लस ई। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिक की पर, हो गया था लॉकिंग की। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉकिंग कीज। विच वन? फर्स्ट इज नम लॉक, सेकंड इज कैप्स लॉक। द नम लॉक की ऑन द न्यूमेरिक कीपैड इज यूज टू स्विच ऑन और ऑफ द न्यूमेरिक कीपैड। जब हमें न्यूमेरिक कीपैड पे वर्क करना है तब हम नम लॉक की को ऑन करेंगे, और जब नहीं करना है तो उसको ऑफ कर सकते हैं। व्हेन नम लॉक की इज स्विच ऑफ, द कीज ऑन न्यूमेरिक कीपैड परफॉर्म अदर फंक्शन लाइक डायरेक्शन एरो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग नंबर्स। अगर ये आपकी क्या होगी, ये आपकी ऑफ होगी। ठीक है, ये अगर ये आपकी ऑफ होगी तो आप इसमें जो नंबर्स होते हैं 0 to 9, ये आप वर्क नहीं कर सकते, इनका आप यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ एरो की का, एंटर की का यूज़ कर पाओगे। इसमें जो एंटर की होती है ना, ये रही, ये सिर्फ इसी का यूज़ कर पाओगे। ये जो 0 to 9 आपका नंबर का ये है लिखे, इसका आप यूज़ नहीं कर पाओगे। क्लियर। उसी तरह होती है कैप्स लॉक की, ये तो पता ही आपको। इफ कैप्स लॉक की स्विच ऑन यू विल गेट कैपिटल लेटर्स, एंड इफ यू प्रेस इट अगेन द लेटर विल गो बैक टू लोअर केस। कैप्स लॉक ऑफ।
कैप्स लॉक ऑन ऑन होती है तो वो हम कैपिटल लेटर में टाइपिंग कर सकते हैं, और जब कैप्स लॉक ऑफ होती है तो ये हम लोअर केस में कर सकते हैं। और इन सब के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। इनके ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड के यहाँ पर 3 इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ये कीबोर्ड है, यहाँ पर ये 3 इंडिकेटर होते हैं। फर्स्ट है नम लॉक का होता है जैसे, और कैप्स लॉक का भी होता है, और थर्ड जो है एक स्क्रॉल का भी होता है। ये 3 यहाँ पर इंडिकेटर होते हैं। अगर यहाँ पर ये लाइटिंग हो रही है तो इसका मतलब ये वो पर्टिकुलर की हमारी ऑन है। अगर यहाँ पे लाइटिंग नहीं होती, ग्लो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर जो की है वो हमारी ऑफ है। क्लियर। तो ये था हमारी कीज का, कीबोर्ड पे जो की डिफरेंट टाइप्स की की होती हैं उसके बारे में मैंने बताया था। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा माउस। यू आर फैमिलियर विद द माउस, राइट। माउस नेम वो एज ड्यू टू शेप एंड साइज ऑफ द डिवाइस। इसका नेम माउस कैसे, इसका शेप और जो साइज है डिवाइस की उसके नेम उसके कारण इसका माउस बोलते हैं। द कोड अटैच टू इट कंप्लीट द लुक ऑफ ए माउस बिकॉज इट्स लुक लाइक ए टेल। जो इसकी जो वायर्स के साथ अटैच होती है वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे माउस की टेल होती है उसकी तरह ही। कॉर्डलेस माउस इज ऑल्सो अवेलेबल नाउ ए डेज, मतलब वायरलेस माउस भी आते हैं आजकल जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं। By controlling the movement of cursor or pointer on the screen, the mouse transmits your command to the computer. तो जब भी आप कर्सर या स्क्रीन पे जो पॉइंटर होता है उसकी मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करते हो, तो जो माउस होता है वो अपने कमांड्स को ट्रांसमिट करता है कंप्यूटर को, उसके थ्रू ही आप कर्सर की जो मूवमेंट है, पॉइंटर है स्क्रीन पे, उसको कंट्रोल कर सकते हो। द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव इन द सेम डायरेक्शन एज यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड। अब जो स्क्रीन पे आपने देखा होगा पॉइंटर कैसे मूव करता है, उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस तरह से आप उस माउस को माउस पैड पे मूव करवाते हो, है ना। ए माउस पैड इज नथिंग बट ए नॉर्मल क्लॉथ मैट अंडर माउस। माउस पैड क्या होता है, कुछ नहीं होता, नॉर्मल क्लॉथ मैट होता है। द माउस कैन बी यूज टू सेलेक्ट मेन्यू कमांड्स, रीसाइज विंडो, सेलेक्ट एक्शन फ्रॉम स्क्रीन आइकन एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को अभी मेन्यू को सिलेक्ट करना है, विंडो को रीसाइज करना है। रीसाइज किससे करते हो आप, यस टेल मी। विंडो पे 3 बटन्स होते हैं ना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का। तो ये जो तीनों हैं ये माउस की हेल्प से भी कर सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है तो माउस की हेल्प से कर सकते हैं। कोई भी आपने आइकन सेलेक्ट करना है तो भी आप माउस की हेल्प से कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है द बेसिक माउस हैज 2 बटन। जो बेसिक होते हैं उसके जो बटन माउस है उसके 2 बटन होते हैं, बट सम माउस हैज स्क्रॉलिंग व्हील टू दैट इज यूज्ड फॉर स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन इन लॉन्ग डॉक्यूमेंट और वेब पेज। ठीक है, लेफ्ट राइट बटन बताइए आपको, लेफ्ट राइट और बीच में स्क्रॉल व्हील होता है जो हम जब लॉन्ग डॉक्यूमेंट या वेब पेज पे जब वर्क कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, तो उस पर स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन करने के लिए। यूजिंग द एरो पॉइंटर यू कैन चूज कमांड बाय क्लिकिंग द लेफ्ट माउस बटन। अब एरो पॉइंटर जो आता है ना आपका, इस टाइप से एरो पॉइंटर आता है, इसकी इससे आप क्या है, कोई भी कमांड है जो लेफ्ट जो माउस बटन है उसकी हेल्प से आप सेलेक्ट कर सकते। जैसे ये माउस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस आइकन पे लेके गई हूँ माउस पे, और मैंने माउस का कौन सा बटन प्रेस किया है, लेफ्ट बटन प्रेस करूंगी तब ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये मेरा ओपन हो जाएगा। क्लियर। Always place the upper tip of the finger pointer in the middle of the object or on the word which you want to select. मतलब ये जो आपका एरो मैंने बताया था अभी, ये जो एरो है इस टाइप से, इसकी जो अपर टिप होती है इसको आपने क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट पे लेके जाना है। उसके बाद जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, क्लियर। इस टाइप से ये माउस होता है ना, माउस का स्क्रॉल भी लेफ्ट राइट, और ये हमारी जो हैंड की पोजीशन होना चाहिए माउस पे। ठीक है, हमारा थंब साइड में होना चाहिए, जो सबसे लास्ट वाली फिंगर है वो सबसे उधर वाली साइड होना चाहिए, लेकिन जो हमारी फर्स्ट जो 2 फिंगर्स हैं उसको इस टाइप से लेफ्ट हैंड पे और फिर राइट हैंड पे, और साइड में ये पूरी एक्यूरेट हमारी पोजीशन होनी चाहिए हैंड की जब हम माउस का यूज़ कर रहे हो। ऑल माउस डू द सेम टास्क बट डिफरेंट मैकेनिकल ऑपरेशन। सभी जो माउस होते हैं वो सेम टास्क करते हैं बट उनके मैकेनिकल ऑपरेशन डिफरेंट होते हैं। सम ऑफ देम यूज ए ट्रैकिंग बॉल एट द बॉटम, मतलब कोई तो जिसके नीचे की तरफ एक ट्रैक बॉल लगी होती है। सम ऑफ यूज ऑफ लाइट बीम, कोई लेजर, जैसे देखा होगा जो नॉर्मली हमारे कंप्यूटर लैब में है वो, उसमें क्या है लाइट बीम होती है तो डिटेक्ट द मोशन ऑफ द माउस ऑन द माउस पैड। ठीक है, लाइट ग्लो करती है ना नीचे की तरफ, हाँ
लैपटॉप है स्मॉल फ्लैट सरफेस टच पैड। अब लैपटॉप में क्या होता है, स्मॉल सरफेस होता है ना, टच पैड होता है, कोई वायर नहीं होती, कुछ नहीं होती, उस पर हमें फिंगर से हम उस फ्लैट सरफेस पे मूव करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा माउस पॉइंटर मूव करता है। अगर हम उसमें लेफ्ट राइट दो ही बटन होते हैं, लेफ्ट पे अगर आपने कोई परफॉर्म करना है तो आप लेफ्ट का यूज़ करोगे, राइट बटन सब मेन्यू ओपन करना है तो राइट बटन का यूज़ करोगे। वैसे कोई सेलेक्ट करना है तो आप डबल टिप करते हो ना, टच पैड पे डबल करते हो तो उससे वो क्या सिलेक्ट हो जाता है। The buttons are used for different action for different operations like selection, dragging, moving and pasting। ये डिफरेंट एक्शन करता है, जैसे सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है आपको आइकन को, या मूव करना है आपको, पेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा होल्डिंग द माउस, मतलब होल्ड कैसे करना है। ग्रिप वन साइड ऑफ द माउस विद द थंब एंड द अदर साइड ऑफ माउस विद द रिंग फिंगर। जो हमारी रिंग फिंगर होती है उसको एक साइड से तो हमें अपने थंब को करना है, जैसे यहाँ पर दिखाया ना, ये जो मैंने बताया है, ये वाली जो मैंने चीज़ बताई है, ये वाली, ठीक है, ये चीज़ है भी आपको कैसे होल्ड कैसे करना है। प्लेस योर palm comfortably on the table. By default, the mouse is held in the right hand. From the setting, it can be made suitable for the left hand too. अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, कोई यूज़र है, वो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड ही है, तो वो क्या कर सकता है, इसकी सेटिंग होती है भी आप अगर लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड है तो उसके अकॉर्डिंग आप माउस के जो सिलेक्शन होता है, बटन्स का सिलेक्शन भी आप लेफ्ट प्रेस करोगे तो ये होगा, राइट प्रेस करोगे तो ये होगा, तो वो आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद है माउस बटन्स। होवर, point towards any item on the screen without clicking for some time, it will tell you the name of that item। होवर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई सिलेक्ट नहीं किया लेकिन आपका माउस पॉइंटर उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर है, आइकन पे है, तो वो क्या बताएगा, उसका नेम बता देगा। देखा होगा आपने, जब आप कोई भी प्रोग्राम ओपन कर में वर्क कर रहे होते हो तो कहीं भी आप जाते हो, जैसे फाइल टैब में अपने माउस पॉइंटर लेके गए तो वहाँ उसकी शॉर्टकट की भी साथ बता देता है वो, है ना। तो वो ये क्या होता है, होवर होता है। सेकंड है क्लिक। राइट लाइट टैप ऑन द लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन का जब हम लाइट एक बार सिंगल टैप करेंगे तो इसका मतलब वो आइटम हमने क्लिक किया, मतलब वो क्लिक ऑपरेशन हुआ है। थर्ड है हमारा होल्ड। प्रेस द बटन एंड होल्ड इट इन द प्रेस्ड पोजिशन फॉर सम टाइम। अगर हम लेफ्ट बटन को या राइट बटन को, मोस्टली तो लेफ्ट बटन को हम प्रेस करके रखते हैं तो उसका मतलब होता है होल्ड करके रखा। नेक्स्ट है लेफ्ट क्लिक। जब हम लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं, इट इज जनरली कॉल्ड क्लिक। टैप द लेफ्ट माउस बटन वंस, इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द डेस्कटॉप, एनी बटन, एनी बॉक्स और एनी आइटम फ्रॉम ए मेन्यू, एक्सेट्रा। क्लियर। देन राइट क्लिक। व्हेन द राइट बटन ऑफ ए माउस इज क्लिक्ड, ए मेन्यू अपीयर्स। जब आप राइट क्लिक करते हो माउस का तो क्या होगा, एक मेन्यू अपीयर होगा। दैट मेन्यू इज कंटेक्स्ट मेन्यू, मीन्स इट चेंज अकॉर्डिंग टू द वेयर द क्लिक हैज़ बीन डन। जहाँ पर आपने राइट क्लिक किया उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ पर कोई कंटेक्स्ट मेन्यू अपीयर होता है, जैसे आप अपने फॉर एग्जांपल आप वॉलपेपर चेंज करते हो, है ना, तो वहाँ जाकर सबसे पहले डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आप ब्लैंक एरिया, एम्प्टी एरिया में सेलेक्ट करते हो, वहाँ पर एक लिस्ट ओपन होती है ना पर्सनलाइज की, तो वहाँ जाते हो, फिर आप उसके बाद आप विंडो बैकग्राउंड में जाते हो, तो ये होता है उसका यूज राइट क्लिक का। इफ़ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम राइट क्लिक मेन्यू, जस्ट क्लिक ऑन ब्लैंक एरिया, प्रेस एस्केप बटन विच इज़ द फर्स्ट की ऑन टॉप लेफ्ट ऑफ द कीबोर्ड। अगर आपने सब मेन्यू ओपन कर लिया है, आपके पास ये सब मेन्यू ओपन हो चुका है, अगर इससे आपको बाहर आना है तो आप क्या करोगे, तो आप ये यहाँ पर, ये पूरा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में यहाँ पर होती है लेफ्ट है टॉप पे, टॉप लेफ्ट में एस्केप की, इस बटन का आप यूज़ करोगे तो आप सब इससे क्या होगा, बाहर आ सकते हो। क्लियर। देन है डबल क्लिक। सक्सेसफुली प्रेस लेफ्ट माउस बटन 2 टाइम्स। लेफ्ट माउस बटन को 2 टाइम्स प्रेस करेंगे, इट्स कॉल्ड डबल क्लिक। इट इज़ अ क्विस्ट वे टू ओपन फाइल एंड फोल्डर ऑन ए प्रोग्राम। हमें कोई भी फाइल या फोल्डर को क्विकली ओपन करना है, पूरा क्विक ओपन करना है जल्दी से, तो हम ये डबल क्लिक यूज़ करते हैं। डोंट मूव द माउस बिटवीन द टू क्लिक। हमें क्या है, माउस को मूव नहीं करवाना था बिटवीन द टू क्लिक। जब ये दोनों क्लिक हम करना चाह रहे हैं, करते हैं, तो हमें माउस को मूव नहीं करवाना है। बोथ द क्लिक मस्ट बी डन एट द सेम प्लेस। एक ही जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये माउस है, माउस को इसी जगह पे रख के हमने क्या करना है, डबल क्लिक। ये जो बटन है ये लेफ्ट बटन होता है, इसी लेफ्ट बटन को हमें 2 टाइम्स प्रेस करके रखना है, ठीक है, तो ये डबल क्लिक हो जाएगा। उसके बाद है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। प्रेस द होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव द माउस टू ए न्यू लोकेशन एंड देन रिलीज।
आपको लेफ्ट माउस बटन को क्या करना है, पूरा प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है। उसके बाद आप माउस को कोई न्यू लोकेशन पर जाके रिलीज कर दोगे। इट्स कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप इज यूज्ड टू मूव एनी आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द फाइल यू हैव सेलेक्टेड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज हाईलाइटेड। जो आपने फाइल सेलेक्ट की है वो क्या हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है। ठीक है, इस भी फाइल को आपने, फॉर एग्जांपल ये फाइल है, आपको इस लोकेशन से यहाँ पर लेके जानी है, तो पहले ही आप इसको क्या करोगे, माउस पॉइंटर को यहाँ लेकर आओगे, इसकी हेल्प से आप इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करते ही क्या होता है, हाईलाइट हो जाती है ना, इस टाइप से ये पूरी हाईलाइट हो जाती है। उसके बाद आप इसको यहाँ पर जाकर पेस्ट कर सकते हो, है ना, मूव कर सकते हैं, जैसे वो कर सकते हो। क्लियर। देन उसके बाद है हाईलाइटिंग ए टेक्स्ट और सिलेक्टिंग ए टेक्स्ट। मतलब कोई टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है और हाईलाइट करना है, वो कैसे करते हो। वैन यू क्लिक बिफोर द टेक्स्ट यू विल सी द कर्सर ब्लिंक। जब आप कोई टेक्स्ट से पहले क्लिक कर देते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये नाम लिखा है, यहाँ पर इससे पहले जाके यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपको कर्सर ब्लिंक करता मिलता है। उसके बाद आपको क्या करोगे, ड्रैग द माउस बाय क्लिकिंग एंड होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन टू सेलेक्ट आइटम। तो माउस का जो ये माउस है ना, माउस का क्या करोगे, माउस की हेल्प से पूरा जो है आप इसको ड्रैग करके ऐसे स्लो स्लो मोशन में पूरा इसको ऐसे सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हाईलाइट हो जाएगा, मतलब जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा। द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी हाईलाइटेड इन ग्रे कलर। यू कैन नाउ चेंज द कलर, फॉन्ट साइज एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद है स्क्रॉल। इफ़ द पेज लेंथ इज़ मोर देन मॉनिटर स्क्रीन। जैसे मेरा फ़ोन है, ये फ़ोन की स्क्रीन पे पूरी नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ, स्क्रॉल करूँगी ना पूरा पेज को रीड करने के लिए। मैनी एप्लीकेशन प्रोवाइड स्क्रॉल बार ऑन राइट साइड ऑफ द screen. Instead of using page down key or arrow key, one can use scroll wheel to a mouse to scroll up and down. मैंने बताया था पेज अप एंड पेज डाउन की होती है, एरो की होती है, इसके साथ ही स्क्रॉल बार की होती है, और ये जो होता है स्क्रॉल व्हील भी होता है माउस के, है ना। ये माउस है, जैसे आपको पता ही होगा इस चीज़ का, तो यहाँ पर ये स्क्रॉल व्हील होता है। इसको ऐसे रोटेट करने से हम ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे तो स्क्रॉल अप होगा, मतलब पेज के ऊपर साइड जा सकते हैं। नीचे की तरफ इसको रोटेट करेंगे व्हील को यहाँ पर, तो ये हम पेज के डाउन में जा सकते हैं, पेज डाउन। और जब हम अप साइड करते हैं तो अप पे। ठीक है, क्लियर। You can use the scroll wheel to move the page up or down on the screen. Clear? You can use the scroll wheel to move the page up or down on the screen. Okay? I hope ये समझ आया होगा आपको। तो ये थे हमारे पास, मैंने माउस कंप्लीट करवा दिया, जो कीबोर्ड पे जो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं वो डिस्कस करवा दी। सो स्टूडेंट, वॉच दिस वीडियो एंड ओके, go through this topic. Stay home, stay healthy. Thank you class. Have a nice day.